ओम शांति। आज रविवार की अव्यक्त वाणी, जिसकी ओरिजिनल डेट है 18 दिसंबर 1987 और आज की तारीख है 25 अप्रैल 2021। वाणी का जो सार है वो है कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। हम सभी जानते हैं कि हम सभी का लक्ष्य कर्मातीत बनना है और ये लक्ष्य हमें भूलना नहीं है। कर्मातीत स्थिति को हम सभी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने भी और हमारी वरिष्ठ दादियों ने भी इस स्थिति को प्राप्त किया है। तो सबसे पहले हम कभी अपने अंदर ये संकल्प न लाएं कि हम कर्मातीत कैसे बनेंगे। हम तो नहीं बन सकते, ये तो बड़े बड़े महारथियों का या बड़ी दादियों का काम है, हम कैसे बन सकते हैं। ये संकल्प ही हमें कर्मातीत स्थिति से दूर ले जाएगा। इस वाणी में बाबा ने बहुत ही सरलता से, सहज रीति से कर्मातीत स्थिति की परिभाषा और विधि भी बताई है कैसे बन सकते हैं। एक तो कर्मातीत स्थिति क्या है और फिर उस स्थिति को कैसे प्राप्त किया जाता है वो भी बताया है, और क्या कमियां हैं हमारे अंदर वो भी बताया है। उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आते ही बाबा ने कहा कि आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। ठीक है, बाबा हमें कैसे देखते हैं? बाबा हमें विदेही देखते हैं। बाबा हमारी देह को नहीं देखते, लेकिन हम आत्माओं से बात करते हैं। तो इसीलिए जब हम विदेही होंगे तो ऐसा समझो कि बाबा हमें हमारे सामने है, हमें देख रहे हैं। ठीक है, अगर हमें बाबा के सामने रहना है, सदा बाबा हमारे साथ रहे, तो विदेही का अभ्यास करते रहना है। हर एक ब्राह्मण आत्मा विदेही बनने के व कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को ले संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है। हमारा लक्ष्य है ही विदेही बनना, और विदेही बनने से कर्मातीत बनेंगे और लक्ष्य के संपूर्ण स्टेज के हम समीप आएंगे। ये तीनों बातें बाबा ने बता दी। तो आज बाप दादा बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे थे कि कौन कौन कितने समीप पहुंचे हैं। फॉलो ब्रह्मा बाप कहाँ तक किया है वह कर रहे हैं। एक ये भी बाबा ने हिंट दे दिया कि अगर ब्रह्मा बाप को फॉलो कर रहे हैं, यानी आप विदेही स्थिति का भी अनुभव कर रहे हैं और समीपता और समानता का भी अनुभव आप कर रहे हैं। अगर ब्रह्मा बाप को फॉलो कर रहे हैं, लक्ष्य सभी का बाप के समीप और समान बनने का ही है, लेकिन प्रैक्टिकल में नंबरवार बन जाते हैं। इस देह में रहते विदेही अर्थात कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा। तो कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है? ब्रह्मा बाप का एग्जाम्पल देख करके हमें समझाया कि ब्रह्मा बाप जैसे कर्मातीत बने, साकार में होते हुए भी, हर कर्म करते हुए भी बाबा से
विदेही स्थिति का अनुभव होता था, बाबा से फरिश्तेपन का अनुभव होता था। तो इस वाणी में बाबा ने कर्मातीत स्थिति क्या है, उसकी विधि क्या है, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सब बताया है। तो कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले जो बाबा ने मुख्य बातों पर कर्मातीत स्थिति होनी चाहिए हमारी, वो बताई है। कर्मातीत अर्थात इन सबसे न्यारे, न सिर्फ न्यारे लेकिन प्यारे भी। तो इन सबसे न्यारे व प्यारे सबसे पहले है देह कर्मेंद्रियों पर मालिक बना। देह से न्यारे अर्थात हमारी कर्मेंद्रियों पर हमारा अधिकार होना चाहिए। कर्मेंद्रियां हमें नहीं चलाए, लेकिन हम अपनी मर्जी से कर्मेंद्रियों को चलाने वाले मालिक, अधिकारी। दूसरा है देह के संबंध में भी न्यारे व प्यारे। ठीक है, देह के संबंध हमें अधीन नहीं बनाए, हमें दुख, चिंता व उदासी में नहीं लाए, लेकिन देह के संबंध में आए हम, ना कि बंधन में। क्योंकि संबंध सुख देता है लेकिन बंधन दुख देता है। तीसरा है पदार्थ, यानी साधन जो भी हमें मिले हैं, उनके भी हम रिलेशन में आए, संबंध में आए, लेकिन बंधन में नहीं, यानी अधीन नहीं बने। आज ये साधन है तो भी ठीक है, अगर गाड़ी खराब हो गई तो हम चिंता में आ जाए, हम उदास हो जाएं, हमारी स्थिति बदल जाए, तो ये हुआ कि हम उस साधन के बंधन में थे, संबंध में नहीं थे। तो ये है कि पदार्थ अर्थात साधनों के संबंध में, ना कि बंधन में। चौथा, इस वाणी में बाबा ने बताया कि कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब व कर्म भोग में भी न्यारे व प्यारे। हम सभी आत्माएं अनेक जन्मों के हिसाब किताब लेकर आए हैं, और वो हिसाब किताब ही यहाँ पर चुकतू हो रहे हैं। और फिर कर्म भोग यानी बीमारियां भी उस हिसाब किताब के कारण हमें भोगनी पड़ती हैं। तो ये सभी पुराने जन्मों के हिसाब किताब हम न्यारे और प्यारे होकर के चुकतू करें। उस हिसाब किताब को चुकतू करने में हमें कोई भी चिंता, उदासी, दुख हमारे स्थिति पर नहीं होना चाहिए, और बीमारी को भी ऐसे समझकर हम भोगे कि हमारे तन को बीमारी है, मन को नहीं। मालिक बनकर आत्मा कर्म भोग चुकतू करे। तो इन चारों बातों को आज हम विस्तार से देखेंगे इस वाणी में। कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। जब तक यह देह है, कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हो, तब तक कर्म के बिना सेकंड भी रह नहीं सकते। सबसे पहले बाबा ने बताया है कि कर्मातीत अर्थात कर्म को छोड़ देने को नहीं कहते, ठीक है, क्योंकि जब तक देह है हम कर्म के बिना रह नहीं सकते। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म कराए। ठीक है, सबसे पहले बाबा ने कहा कि मालिक बन, अथॉरिटी बन कर्मेंद्रियों के संबंध में आए। आप सोचिए, अगर एक मालिक को, एक सेठ को नौकर अपने ऑर्डर से चलाएं,
हाँ, एक घर में नौकरों का राज हो सेठ के ऊपर तो कैसा लगेगा, और मालिक उनके अधीन हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना, ठीक भी नहीं है। तो ऐसे ही कर्मेंद्रियों के हम आत्माएं मालिक हैं, कर्मेंद्रियां हमारी मालिक नहीं है। हम गुलाम बन चुके थे, लेकिन बाबा ने आके हमें ये राज समझाया कि तुम इन कर्मेंद्रियों के मालिक हो, ये तुम्हारी सर्वेंट हैं, ये तुम्हारी आज्ञा पर चलने वाली तुम्हारी सेवादारी हैं। तो इस तरह से मालिक बन, अथॉरिटी बन, हमें कर्मेंद्रियों के संबंध में आना है। और फिर अधीन करती हैं विनाशी कामनाएं, उनसे हमें सावधान रहना है। विनाशी कामनाएं ही हमें कर्मेंद्रियों के अधीन करती हैं, गिराती हैं नीचे। तो बाबा ने कहा, आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कर्मेंद्रियां अपने आकर्षण में आकर्षित करती हैं, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बंधते हैं। कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा। बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि आंख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? हम आत्मा। आंख कर्म करने वाली है और आत्मा कर्म कराने वाली है। तो कराने वाली आत्मा करने वाली कर्मेंद्रिय के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। कराने वाले बन कर्म कराओ, इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। आइए इसको हम गहराई में जाकर चिंतन करते हैं इस बात का कि बाबा ने कहा कि अगर कर्मेंद्रियों के वश होते हैं, जैसे आंखें हैं, अगर हमारी मर्जी के बिना आंखें कुछ भी गंदा देख लेती हैं, गंदे चित्र, गंदे वीडियोस, जो नहीं देखना है, इसको कहेंगे वशीभूत आत्मा। जैसे मैंने आपको बताया कि नौकर अगर अपने मालिक पर ऑर्डर करे तो मालिक की वैल्यू क्या हुई? मालिक को, सेठ को नौकर ऑर्डर करे तो ये कर्मेंद्रियां हमारी सर्वेंट हैं, अपने मालिकपन की स्मृति में रहेंगे तो फिर अधिकारी बन कर्म कराएंगे इस देह से और कर्मेंद्रियों से। दूसरा, बाबा ने कहा देह के संबंध के विषय में कैसे कर्मातीत हम बन सकते हैं। देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध, लेकिन देह में व संबंध में अगर अधीन है तो संबंध भी बंधन बन जाता है। अधीनता कैसे आती है देह के संबंध में? अगर हम एक दूसरे से इच्छाएं रखते हैं, कामनाएं रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं संबंधों में, मैंने इसके लिए ऐसा किया तो वो भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए, ये नहीं कर रहा है मतलब ये ठीक नहीं है। ऐसी अपेक्षाएं अगर हम रखेंगे संबंधों में तो वो हमें दुख, उदासी, चिंताएं या फिर चिड़चिड़ापन या क्रोध, गुस्सा, ये सब हमारे अंदर लाएंगी। तो संबंधों में हमें न्यारा बन के संबंध में आना है। और एक बात, संबंध में हमें देने वाला बनना है, लेने वाला नहीं। अगर लेने की इच्छा रखी तो
आप बंधन में फंसोगे, कर्मातीत नहीं बनेंगे फिर, क्योंकि बंधन वाली आत्मा कभी भी निर्बंधन कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं कर सकती है। इसीलिए कर्म निष्काम भाव से नहीं होता तो कामना कभी भी दुख ही देगी। ठीक है, तो बाबा ने कहा संबंध शब्द न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला है। आज की सर्व आत्माओं का संबंध बंधन के रूप में बदल गया है। मैंने बताया क्योंकि इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, रिटर्न में चाहते हैं, सामने वाले से अपेक्षा करते हैं, इसीलिए वो बंधन बन गया है। जहां संबंध बंधन का रूप बन जाता है तो बंधन सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा, दुख की लहर अनुभव कराएगा, उदासी का अनुभव कराएगा। ठीक है, तो देह के संबंधों में हमें कैसे आना है? न्यारा और प्यारा, देने वाले बनना है, हमें लेने की इच्छा नहीं रखनी है, और सामने से हमें कभी भी अपेक्षाएं नहीं रखनी है। यानी हम देवता हैं, हमने जो कुछ किया, अगर हम उसके अपेक्षा में, अगर हम ये भी सोचते हैं कि सामने वाला मेरे से अच्छा बोले, अच्छी बात करे, मेरी रेस्पेक्ट करे, तो फिर आपने संबंध के बंधन में आना ही है। फिर आप कभी न्यारे और प्यारे नहीं बन सकते। कर्मातीत तो बहुत दूर की बात है। तीसरी जो चीज बाबा ने कर्मातीत बनने के लिए बताई है वो है पदार्थ। पदार्थ कहें या साधन कहें, तो जिस तरह से देह के संबंध से न्यारे रहना है, इसी तरह से मालिक बन जो भी साधन मिले हैं उन्हें मालिक बन यूज करना है, संबंध में आना है, बंधन में नहीं बंधना है। यानी है तो भी खुश, नहीं है तो भी समान स्थिति में फर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा है कि अंत में ये सब साधन भी काम में नहीं आएंगे। जैसे अगर मान लो इंटरनेट बंद हो जाए तो कोई भी साधन काम का रहेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए पदार्थों के साधन जो भी हमें मिले हुए हैं सेवा अर्थ, उनके संबंध में आना है, उनसे काम लेना है, और ये समझ के चलना है कि अगर ये नहीं भी रहेंगे तो भी हम अपनी स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करेंगे। हमारी आत्मा के जो गुण हैं, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, उनमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वे वैसे के वैसे ही रहने चाहिए। पदार्थ हैं तो भी, नहीं है तो भी। चौथा बाबा ने कहा कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब व कर्म भोग से भी मुक्त। कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त, चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फल स्वरूप तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हों, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन चुकतू कराएंगे। ठीक है, अगर तन की बीमारी आती है, अन्य आत्माओं से संस्कारों का टक्कर होता है, तो कैसे चुकतू करना है? उनके वश नहीं होंगे,
हमें उनके वश नहीं होना है, लेकिन हमें मालिक बनकर जुगतू करना है। कर्म योगी बन कर्म भोग जुगतू करना, यह है कर्मातीत बनने की निशानी। कर्म भोग को कैसे जुगतू करना है? कर्म योगी बनकर। योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से काटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना। व्याधि का रूप न बने। जो व्याधि का रूप बन जाता है वह स्वयं सदा व्याधि का ही वर्णन करता रहेगा। इसमें बाबा ने बताया कि जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं तो दर्द होते भी भूल जाते हैं, दर्द फील नहीं करते हैं, क्योंकि दवाई का नशा होता है। तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने के कारण बीच बीच में यह रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। कौन सा इंजेक्शन? अशरीरी बनने का जो हम अभ्यास करते हैं, ये रूहानी इंजेक्शन के जैसा काम करता है। इस कारण सूली से कांटा अनुभव होता है। और बात, फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। तो दो बातें बाबा ने बताई, एक अपना अशरीरी बनने का अभ्यास, दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाबा की दुआएं। वह बीमारी अर्थात कर्म भोग को सूली से कांटा बना देती हैं। बाबा ने आगे कहा कि छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी बात को छोटा बनाना, यह अपनी स्थिति के ऊपर है। तो विशेष इसमें बाबा ने कहा कि अगर हम बीमारी कोई भी हमें आती है तो ये मनोविज्ञान में भी रिसर्च हुआ है कि अगर हम बीमारी का वर्णन करते रहेंगे तो क्या होगा, वो बीमारी और बढ़ेगी, क्योंकि मन का तन पर प्रभाव पड़ता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से भी जिस बात का हम चिंतन करते हैं वो बात हमारे पास और बढ़ती है और आती है। तो अगर हम कमजोरी का, बीमारी का चिंतन करते रहेंगे तो क्या होगा, कमजोरी भी बढ़ेगी और उसके फलस्वरूप बीमारी भी बढ़ेगी। इसीलिए उसका चिंतन न करके हमें क्या करना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, यानी आत्मा का चिंतन करना है। ठीक है, मैं आत्मा हूँ, देह की मालिक हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, मेरे कौन कौन से गुण हैं और बाबा मेरे साथ है। तो अशरीरी बनने का अगर हम चिंतन करेंगे और बाबा की आज्ञा का पालन करेंगे तो बाबा से भी दुआएं मिलेंगी। और भगवान की दुआएं तो आप समझ सकते हैं, डॉक्टर भी क्या कहता है, आपको दवा की नहीं दुआ की भी जरूरत है। तो दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, हम कर्मातीत स्थिति का अनुभव करेंगे बीमारी के समय भी। और बाबा ने पॉइंट कही आगे कि कलयुग का अंत है तो बातें आएंगी, लेकिन उसमें भी क्या देखना है हमें। तो इसमें बाबा ने कहा कि बातें आएंगी, अभी तक भी ऐसे रूप की बातें आती रही हैं और आती भी रहेंगी, लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छिपा हुआ होता है। बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देता है। अगर थोड़ा सा समय धैर्यवत अवस्था, सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी हो देखो तो बाहर के पर्दे के अंदर जो छुपा हुआ है
आपको वही दिखाई देगा, ऊपर का देखते भी नहीं देखेंगे। होली हंस हो ना। तो बाबा ने कहा कि हमारे सामने कई बातें आएंगी जिसमें हमें ऐसा लगेगा कि ये तो हमारा नुकसान हो रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी। स्थूल रूप से, बाहर के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से हमें ऐसा लगेगा कि हमारा नुकसान हो रहा है। लेकिन बाबा ने कहा कि अगर आप धैर्यवत होकर, अंतर्मुखी होकर या त्रिकालदर्शी होकर सहनशील स्थिति से अगर आप विचार करेंगे तो आपको उसमें छिपा हुआ फायदा दिखाई देगा। तो फिर आपको नुकसान नहीं लगेगा, लेकिन आपको नुकसान के बीच में भी आप फायदा ढूंढ लोगे। किसी भी बात में नुकसान को नहीं देखना है, लेकिन क्या देखना है, नुकसान में भी क्या फायदा समाया हुआ है वो देखना है। अगर हम इन बातों के चिंतन में रहेंगे कि ये अच्छा नहीं हुआ हमारे साथ, ये हमारा नुकसान हो गया, इसने हमारे साथ ऐसा किया, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरा ही भाग्य शायद ऐसा है। तो बाबा ने कहा ये आप बंधन की रस्सियां बांधते हो, अपने आप को बंधन में लाते हो। और व्यर्थ और नेगेटिव सोचने से और ही हमारा क्या होगा, और ही नुकसान होगा। एक बहुत अच्छी बात बाबा ने कही कि कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड हमारे लिए क्या है, कल्याणकारी है। इसीलिए हमारे साथ कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता। बाहर का रूप कैसा भी हो दुनिया के हिसाब से, लेकिन वो हमें नहीं देखना है। लेकिन हमें क्या सोचना है कि हमारा अकल्याण कभी हो नहीं सकता। फिर आगे बाबा ने कहा अभी तो कर्मातीत की परिभाषा बहुत है, जैसे कर्मों की गति गहन है, कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बड़ी महान है, महीन है। कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बड़ी महीन है और कर्मातीत बनना जरूरी है। बिना कर्मातीत बनने के साथ नहीं चलेंगे। साथ कौन जाएंगे, जो समान होंगे। ब्रह्मा बाप को देखा, कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त किया, कर्मातीत बनने का फॉलो करना अर्थात साथ चलने योग्य बनना। बाबा ने कहा आज इतना ही सुनाते हैं, इतनी चेकिंग करना, यानी जितना बाबा ने बताया है 4-5 बातें, बाबा ने कहा इतनी तो चेकिंग करो, फिर और सुनाएंगे। फिर बाबा ने याद प्यार में सारे वाणी का सार बता दिया। तो आप सभी जानते हैं कि याद प्यार में बाबा पूरी वाणी की मुख्य पॉइंट्स बता देते हैं। सर्व अधिकारी स्थिति में स्थित रहने वाले, कर्म बंधन को कर्म के संबंध में बदलने वाले, कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में सूली से कांटा बनाने वाले, हर सेकंड कल्याण करने वाले, सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप अनुभव करने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और
नमस्ते। अपनी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। आज की वाणी का वरदान भी विशेष है। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मपति भव। बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं, इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पद्मपति बनो। जैसे नाम है पद्मा पदम भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हो। एक कदम भी पद्म की कमाई के बिगड़ न जाए तो बहुत सोच समझकर श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ। श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करो। इस वरदान में बाबा ने एक एक कदम सोच समझ कर क्या सोचना है कि श्रीमत प्रमाण है कि नहीं। श्रीमत प्रमाण है तो कदम बढ़ाओ, वरना नहीं। तो यही सावधानी रख के हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो गफलत करने का समय बिल्कुल भी बचा नहीं है। समय आकर पहुंचा है नजदीक, इसीलिए सावधानी से कदम बढ़ाना है। स्लोगन आज की अव्यक्त वाणी का है, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मना भव की स्थिति स्वतः रहेगी। ठीक है, हम सभी का लक्ष्य है मन मना भव की स्थिति में रहना। कैसे होगी? अगर मन को हम अधिकारी बनकर ऑर्डर प्रमाण श्रीमत प्रमाण चलाएंगे तो मन मना भाव की स्थिति रहेगी। ये थी आज की कर्मातीत अवस्था की परिभाषा। ओम शांति।